हम छात्रों मैं आशा करती हूँ कि आप सब घर में सुरक्षित हैं। तो छात्रों, अब हम चलते हैं हमारी पढ़ाई की ओर। छात्रों, हमने पिछले तासिका में देखा था हिंदी तीसरी इकाई में से पाठ क्रमांक 3। मैं आशा करती हूँ कि वह पाठ आपको समझ में आए। तो आज हम देखने वाले हैं पाठ क्रमांक 4, स्वस्थ तन स्वस्थ मन। छात्रों, आज का स्वस्थ तन स्वस्थ मन यानी कि हमारा जो स्वस्थ तन स्वस्थ मन मतलब हमारी सेहत अच्छी होगी तो हमारा मन भी अच्छा ही होता है। तो देखो, आप सभी को गांव पता है। गांव में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं, है ना। और मतलब गांव के जैसे रहते हैं, उसमें बड़े बड़े हॉस्पिटल्स नहीं रहते। लोगों की जो संख्या होती है वो कम होती है। तो देखो, और गांव में एक होते हैं कि नहीं कि कुछ भी हुआ तो पूरी गांव की पंचायत बैठती है और फिर उनके जो सरपंच है वो अपने निर्णय बताते हैं कुछ भी हुआ तो, है ना। वैसे जैसे कि कुछ उन्होंने कार्यक्रम रखा हो, है ना, वैसे टाइप के। तो देखो, अभी हम पाठ को शुरुआत करते हैं। गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तहसील की स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जागृति आई है। देखो, उनके गांव में स्वास्थ्य केंद्र यानी कि उधर के हॉस्पिटल में तहसील की स्वास्थ्य अधिकारी मतलब जो तहसील है उनकी स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जागृति आई थी। देखो, तो सभी गांव के लोग जमा हुए थे और उसमें बच्चों देखो, डॉक्टर जागृति, भाइयों और बहनों, टीकाकरण कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए सबको धन्यवाद। देखो, जो गांव में टीकाकरण के कार्यक्रम भी होते हैं तो सभी महिलाएं अपने अपने बच्चों को लेके उस कार्यक्रम में उपस्थित होती है। तो डॉक्टर जागृति ने सभी भाइयों और बहनों का टीकाकरण के कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए सबका धन्यवाद किया। सरपंच, डॉक्टर बहन जी, हमारे गांव का हर निवासी स्वास्थ्य के प्रति सजग है। मतलब ये सरपंच जी ने क्या कहा कि उनके मतलब गांव के बारे में और गांव के लोगों के बारे में बताया कि हमारे गांव में हर एक निवासी मतलब हमारे गांव में सभी स्वास्थ्य के प्रति सजग है। मतलब सबके जो स्वस्थ है वो अच्छे मतलब स्वस्थ है, अच्छे है। वो कभी कोई भी मतलब बीमारी वगैरह उनके गांव में नहीं रहती है किसी को भी। डॉक्टर जागृति, बहुत अच्छा। आप सब जानते हैं कि टीकाकरण विभिन्न गंभीर बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। टीका न लगाने से बच्चा कुपोषित या अक्षम हो सकता है। इससे बचने के लिए आजकल अधिकांश बीमारियों के टीके उपलब्ध है। बताइए कौन कौन सी बीमारियों के टीकों की आपको जानकारी है। देखो, गांव के लोग होते हैं क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते तो उनको इतना ज़्यादा पता नहीं होता है। तभी भी मतलब कुछ महिलाएं होती है उनको पता है कि बच्चों को वो कुछ टीकाकरण देने से बच्चे कभी कुपोषित नहीं रहते हैं या फिर उनको अपंगत्व नहीं आता है। तो डॉक्टर जागृति ने बोला कि टीकाकरण की वजह से क्या होता है, गंभीर बीमारियों से सुरक्षा का प्रदान किया जाता है और जो बच्चों को टीका नहीं लगाते वो बच्चा कुपोषित हो जाता है। इससे और इन बीमारियों से बचने के लिए आजकल अधिकांश बीमारियों के टीके भी उपलब्ध हैं। तो डॉक्टर जागृति ने सबको पूछा कि बताइए कौन कौन सी बीमारियों के टीकों की आपको जानकारी है। फिर मालीराम ने कहा, पोलियो का टीका लगाने से बच्चे को लूला लंगड़ा होने की आशंका नहीं रहती है। देखो, पोलियो का तो सभी को पता है कि अगर बच्चों को पोलियो नहीं दिया तो बच्चा लूला लंगड़ा हो जाता है। तो इसलिए हर बच्चे को पोलियो देना जरूरी होता है। तो मालीराम ने क्या बोला कि पोलियो का टीका लगाने से बच्चे के लूला लंगड़ा होने की आशंका
नहीं रहती। इसके बाद सोमवती ने क्या कहा, देखो, MMR का टीका अर्थात खसरा, गलसुआ और शीतला से हमेशा के लिए मुक्ति। चंदा ने कहा हेपेटाइटिस बी के टीके से यकृत के लोगों से बचाव होते हैं। फिर वर्षा, PCV 13 का टीका रक्त, फेफड़े और मस्तिष्क को संक्रमण से बचाता है। आशुतोष, हीब का टीका अत्यंत संक्रामक ज्वर या निमोनिया से बचाता है। फिर शुभ्रा, अतिसार, हेपेटाइटिस ए, छोटी चेचक और हैजा के लिए भी टीके हैं। फिर जयेंद्र, DTAP यानी कंठरोहिणी, धनुर्वात और कुकर खांसी से बचने के लिए टीका है। तो देखो, मतलब हर एक गांव के सदस्य ने अपने जिनको जो जो टीकाकरण के नाम पता है वो सब टीकाकरण के नाम वह डॉक्टर जागृति को बताया है। किसी ने पोलियो के बारे में, किसी ने MRT की टीका, हेपेटाइटिस बी के, PCV, हीब का टीका, हेपेटाइटिस ए, DTAP, मतलब हर एक टीकाकरण के नाम उन्होंने बताए हैं। फिर देखो डॉक्टर जागृति ने क्या कहा, डॉक्टर जागृति, बढ़िया, याद रखिए हर बच्चे को सही समय पर टीका लगवाए, बच्चे को स्वस्थ बनाए। चलिए टीकाकरण का आरंभ कराते हैं। देखो कि उन्होंने क्या कहा कि बढ़िया, मतलब सबको याद है कि कौन कौन से टीके देने पड़ते, मतलब कौन कौन से टीके हैं, मतलब कौन कौन सी बीमारियों के ऊपर कौन कौन से टीके हैं। तो मतलब वो लोगों से जानकर उन्हें बहुत खुशी हो गई कि मतलब लोगों को लोगों को सब कुछ पता है, गांव के लोगों को सब पता है। तो वो जानकर उनको बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने कहा कि फिर अभी हर बच्चे को सही समय पर टीका लगवाए, बच्चे को स्वस्थ बनाए, अपने बच्चे को स्वस्थ बनाए। फिर उन्होंने टीकाकरण का आरंभ किया। तो छात्रों देखो, हमें यह पाठ से क्या सीख मिलती है कि हमें जो भी अंधविश्वास वगैरह होते हैं उन बातों पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें जो भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करे उस पर ही हमें विश्वास रखना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए, हमें बच्चों को या फिर हमें जब भी कोई बीमारी होगी तो हमें उस टाइम पे वह टीकाकरण करना चाहिए। तो छात्रों, मैं आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको समझ में आए। तो अब हम मिलते हैं अगले तासिका में। धन्यवाद।